हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। देखिए हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम ऑफ 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर यूजिंग बेसिक गेट एंड लॉजिक गेट। आई एक्सप्लेन इट्स वर्किंग गिविंग द ट्रूथ टेबल। क्या दिया इसमें? 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर। इट हैज़ 1 डाटा इनपुट D and 4 output, namely Y0, Y1, Y2 and Y3. There are 2 select line, namely S0 and S1. The strobe G used for the cascading purpose. When it is low, Dmux is active, and when it is high, the Dmux is inactive. तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, उसको वहाँ पे वर्किंग में लाते हैं। देखते हैं आगे लॉजिक डायग्राम किस प्रकार से बनाते हैं। देखिए यहाँ पे हम आपको लॉजिक डायग्राम बताने जा रहे हैं। ये जो लॉजिक डायग्राम है इसके अंदर में क्या रहेगा कि हम देखेंगे कि हमारा जो कनेक्शन है वो किस प्रकार से है। तो हम यहाँ पे लॉजिक डायग्राम बनाने जा रहे हैं। देखिए क्या रहेगा यहाँ पे, ये हमने ले लिया एक नॉट गेट। ये नॉट गेट लेकर के इसको नाम दे दिया जी। जी का मतलब हो गया स्ट्रोब। और ये नॉट गेट को लेकर के यहाँ से हमने सभी इनपुट को ये कनेक्ट कर दिया। देखो हमने A3 को भी कनेक्ट कर दिया, A2 को भी कनेक्ट कर दिया, A1 को भी कनेक्ट कर दिया और A0 को भी कनेक्ट कर दिया। साथ ही साथ इधर देखो कि जो हम सबके एक पॉइंट को देखो, ये पॉइंट है हमारा A3 का, ये पॉइंट है हमारा A2 का, ये पॉइंट है हमारा A1 का, ये पॉइंट है हमारा A0 का। ये सब को कनेक्ट करके एक डाटा इनपुट निकाल लिया सभी एंड गेट से, A0, A1, A2, A3 से। फिर हमने 2 सिलेक्ट लाइन ले लिया, जिसे कंट्रोल लाइन या सिलेक्ट लाइन या उसे हम सिलेक्ट इनपुट भी कहेंगे। उसको हमने नॉट गेट लगा करके S0 ले लिया, ये S1 ले लिया। तो S0 ले लिया तो यहाँ पे हो गया S0 बार और यहाँ पे हो गया हमें S1 यानी S1 बार। अब क्या होगा इसके अंदर में, हमें ध्यान देना क्या है यहाँ पे हमें ध्यान ये देना है कि ये इक्वेशन बना लेना है। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई देता होगा कि अगर हमारा S1 S0 0 0 है तो यहाँ तो एंड गेट है, तो हमको इनपुट 1 चाहिए। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे जो है वो हमने क्या किया कि जो शॉप इक्वेशन का उपयोग किया। और जो 0 है उसको हमने क्या कर दिया 1। उसके लिए हमने क्या किया, हाई इनपुट जो रहेगा वो रहेगा नॉन कॉम्प्लीमेंट्री, और जो लो इनपुट रहेगा यानी 0 रहेगा वो रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री। इसलिए हो गया हमारा यहाँ पे जैसे हो गया ये D 0 0, तो हमने उसको कर दिया यहाँ पे S0 बार S1 बार। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो A0 गेट है वो डिपेंड करेगा डाटा इनपुट पे। पहले से अनेबल कर दिया हमने, डाटा इनपुट लो है तो आउटपुट लो रहेगा, डाटा इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई रहेगा। फिर हमने ले लिया Y1, उसको कनेक्ट कर दिया S0 के साथ और उसके बाद कनेक्ट कर दिया S1 बार के साथ, और उसके बाद इसको D दे दिया। स्ट्रोब तो पहले से कनेक्ट कर दिया है, जिसको हम लो देंगे तो ये पूरे के पूरे एंड गेट हमारा अनेबल कंडीशन में रहेगा। फिर डिपेंड करेगा डाटा इनपुट के ऊपर। अगर डाटा इनपुट लो है तो आउटपुट लो रहेगा, डाटा इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट हाई रहेगा। A2 को हमने क्या किया, S0 बार और S0 बार और S1 के साथ, क्योंकि यहाँ पे 1 0 आएगा तो 1 जो है वो नॉन कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, इसलिए हो गया S1, और 0 जो है वो हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री, इसलिए हो गया S0 बार। तो D S1 S0 बार दे दिया। अब देखो यहाँ पे S1 हमने यहाँ से ले लिया और उसके बाद में देखो S0 बार जो है वो यहाँ से ले लिया, तो हमारा ये A2 गेट अनेबल हो जाएगा। फिर डाटा इनपुट अगर हाई रहेगा तो आउटपुट हाई, डाटा इनपुट लो रहेगा तो आउटपुट लो। फिर हमने A3 गेट ले लिया, जहाँ पे हमारा S0 S1 और D है, क्योंकि यहाँ पे रहेगा D और ये रह गया हमारा 1 1 है, तो दोनों हमारा नॉन कॉम्प्लीमेंट्री है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये आ जाएगा D S1 S0 बार S0, इसका मतलब ये हो गया हमारा Y3। तो ये यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से दे दिया S0 देखो ऐसा, और यहाँ से हमने S1 ले लिया ऐसा, ये बन गया Y3 हो जाएगा हमारा अनेबल। इस तरह से हम लॉजिक डायग्राम बनाते 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर का। इसी का अगर हमें आपको दिखाना है क्या, तो सिंबल दिखाना है 1:4 डीमक्स। तो देखो 1:4 है, ये डीमक्स हो गया, ये डाटा इनपुट हो गया, इसे कह देंगे हम G। ये हो जाएगा S0 S1, यहाँ पे आउटपुट ले लिया Y0 Y1 Y2 Y3। इस प्रकार से हम यहाँ पे तैयार कर लेते हैं क्या, तो 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर यूजिंग 3 नॉट गेट एंड 4 इनपुट एंड गेट का उपयोग करके हम इसको बनाते हैं। तो पहले हम इसका थ्योरी देख लेते और फिर देखेंगे हम यहाँ पे क्या, तो उसका ट्रुथ टेबल। थ्योरी देखो हमने क्या कहा, जैसे हमने लिया व्हेन द
4 demultiplexer can be constructed using 4 AND gate and 2 NOT gate as shown in figure। और एक तो हमने स्ट्रोक के लिए ले लिया। The data input was given to the input of all the AND gate, सभी इनपुट को हमने दे दिया। When the select line has the address S1 S0 is equal to 0 0, यानी G अगर 0 है हमारा, only the upper AND gate enable while the other 3 AND gate are disable, are this data input available at the only Y0, that is Y0 is equal to D। Hence if D is high, output is high, if D is low, output is low। When S1 is equal to 0, S0 is equal to 1, only the second AND gate is enable, so the data input D is available at the output of second AND gate Y1, that is the Y1 is equal to D। Hence the D is high, output is high, if D is low, output is low। When S1 is equal to 1, S0 is equal to 0, the third AND gate is enable, making the output Y2, that is the Y2 is equal to D। Hence D is high, output is high, if D is low, output is low। When S1 is equal to 1, S0 is equal to 1, the fourth AND gate A3 gate is enable, making the output Y3, that is the Y3 is equal to D। Hence D is high, output is high, if D is low, output is low। तो इस प्रकार से हमारा ये वर्क करेगा। इसी का अब हम देख लेते हैं ट्रूथ टेबल। जैसे आप ट्रूथ टेबल देखोगे तो आपको पूरा पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगा। क्या दिया हमने यहाँ पे स्ट्रोक को जी कहेंगे। अब स्ट्रोक को जैसे 0 देंगे तो हमारा जो है वो डीमल्टीप्लेक्सर एक्टिव हो जाएगा। अब S0 S1 ये बाइनरी सीक्वेंस से जाएंगे 0 0, तो Y0 पे एपियर हो जाएगा D, तो ये हो गया हमारा अनेबल, बाकी सब रहेगा हमारा डिसेबल, इसलिए उसका आउटपुट हो गया लो लो लो। इसका मतलब 0 0 0 और ये हो गया 1। अब ये 1 किस पे डिपेंड करेगा Y0 का। इफ़ D इज 1 देन आउटपुट इज 1, D1 इज हाई देन आउटपुट इज हाई, और ये सब के सब डिसेबल रहेगा, यहाँ कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब हमने G को दे दिया 0, S1 को दे दिया 0, S0 को 1 दे दिया, तो हमारा जो डाटा इनपुट है वो एपियर हो जाएगा Y1 इज इक्वल टू D। अब क्या कहेंगे, अब D इज लो, आउटपुट इज लो, D इज हाई देन आउटपुट इज हाई। अदर जितना भी गेट है हमारा वो हमारा क्या रहेगा, डिसेबल। फिर हमने स्ट्रोक को दे दिया 0 और यहाँ पे S1 को देंगे 1, S0 को दे दिया 0, तो डाटा हमारा अपेयर हो जाएगा Y2 पे। Y2 इज इक्वल टू D। इफ़ D इज लो, आउटपुट इज लो, D इज हाई देन आउटपुट इज हाई। अब हमने स्ट्रोक को दे दिया 0 और यहाँ पे S1 S0 को दे दिया 1 1, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो गया हमारा कि Y3 इज इक्वल टू हो जाएगा D। अब क्या कहेंगे, व्हेन डाटा इनपुट D इज लो, आउटपुट इज लो, व्हेन डाटा इनपुट इज हाई देन आउटपुट इज हाई। अगर स्ट्रोक को 1 दे दिया तो डाटा सिलेक्ट इनपुट जो है वो चला जाएगा डोंट केयर कंडीशन में, और इसलिए हमारा ये सब हो जाएगा इनहैबिट, यानी यहाँ पे लो 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 हो जाएगा, जिसे कहेंगे इनहैबिट और डिसेबल, और ये दोनों इनपुट चला जाएगा हमारा डोंट केयर कंडीशन में। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर जो है वो हम 4 इनपुट एंड गेट और साथ ही साथ 2 नॉट गेट और 1 नॉट गेट स्ट्रोक के लिए यूज करके हम बना सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो आपका तैयार होता है डीमल्टीप्लेक्सर, जिसे कहेंगे 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर। कल चलते हैं, कल हम आपको पढ़ाएंगे रोटरी स्विच, डीमल्टीप्लेक्सर यूजिंग रोटरी स्विच। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ।